नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गुलरिया थाने की पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा निकालने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमन शर्मा पुत्र भोला शर्मा निवासी ग्राम मुंडेरी गढ़वा पोस्ट पिपराइच थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर, दूसरा इरफान पुत्र मुन्ना खान निवासी 26 चतुर्धनपुरी लक्ष्मणपुरी करबी जनपद चित्रकूट, तीसरा सुरजीत पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम बदौली बाबू पोस्ट भटौली बाजार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोबाइल 20 एटीएम कार्ड 3000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 16 अगस्त को वादी मुकदमा द्वारा भटहट स्थित एटीएम से पैसा निकालते समय अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा धोखे से वादी का एटीएम कार्ड बदल दिया गया और बास स्थान रोड पर एटीएम मशीन से 10,000 रुपए निकाल लिया गया, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 26 अगस्त को वादी मुकदमा थाना एम्स के कूड़ाघाट चौराहे पर स्थित एचडीएफसी के एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, जहां उनका एटीएम कार्ड फंस गया। वादी मुकदमा द्वारा एटीएम के अंदर लिखे कार्ड नंबर पर फोन लगाया गया तो गार्ड द्वारा बताया गया कि शाम को वादी मुकदमा द्वारा एटीएम के अंदर लिखे गार्ड के नंबर पर फोन लगाया गया तो गार्ड द्वारा बताया गया कि शाम को टेक्नीशियन के आने पर कार्ड मशीन से निकल जाएगा। वादी मुकदमा अपना कार्ड मशीन में छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना एम्स पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में एटीएम बदलकर पैसा निकालने व फ्रॉड के मामले में कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा जनपद कुशीनगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटे हैं। जेल से छूटने के बाद पुनः इनके द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी का अपराध कारित करना शुरू कर दिया गया है। अभियुक्तगण संगठित होकर एटीएम पर पहुंचकर कम जानकार लोगों से जिनको पैसा निकालने में परेशानी होती है उनको शिकार बनाते हैं। अभियुक्त के पास से 20 एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं। अभियुक्त इरफान उपरोक्त के होटल में रुककर एवं अमन शर्मा के घर पर रहकर एक साथ मिलकर घटना कारित करते रहते हैं। उनके गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी हेतु टीम का गठन किया गया है। अमन शर्मा के मोटरसाइकिल का प्रयोग घटना में किया जाता है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिया थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विवेक मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया की टीम द्वारा 3 अपराधियों के ऐसे गैंग का अनावरण किया गया है, जिनके द्वारा विशेष रूप से बैंक के जो एटीएम हैं और एटीएम विड्रॉल जो मशीन रहती है वहाँ पर पब्लिक के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है। उसी समय पर उनका बैंक का एटीएम बदल करके उनका पिन वहीं से नोट करके आगे चल के उनके पैसे किसी और एटीएम से विड्रॉ कर लिए जाते हैं। इसी तरह की सूचना पे एक मुकदमा थाना गुलरिया पर पंजीकृत हुआ था। इनको ट्रेस करने के लिए जिनके द्वारा ये घटनाएं की जा रही थी, सादे वस्त्रों में भी टीम को लगाया गया था। अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा था इसका। उसी में ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से अमन शर्मा, इरफान व सुरजीत। जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है तो ये जानकारी हुई है कि सुरजीत के ऊपर 12 मुकदमे हैं, इरफान के ऊपर 10 मुकदमे हैं और अमन शर्मा के ऊपर 5 मुकदमे हैं। ये इसी तरह के काम में पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इसमें इनको महारत हासिल हुई है और धीरे धीरे इनका जो गैंग है वो जेल में ही आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बना है। इसमें जो सुरजीत है वो बेसिकली स्पॉटर है, जो ये देखता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके झांसे में आ सकता है। और फिर जो दूसरा इरफान है वो एटीएम जो मशीन है वहाँ पर जो कमरा है उसमें एंटर करता है, और जब किसी कारण से अगर वो एटीएम यूज़ करने में वादी को या पीड़ित को दिक्कत होती है तो इसके पास हर बैंक का हर तरह का एटीएम कार्ड की एक वो रहता है। जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो एक मदद करने के बहाने से उससे बात करते हैं और उसी में उसका एटीएम बदल देते हैं, पिन नोट कर लेते हैं और तुरंत कहीं और जा करके उसमें से विड्रॉल कर लेते हैं। इनके कब्जे से 20 के आसपास एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 3 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और उनके ऊपर हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और जो अपराध से इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है वो भी इसमें आगे चल के कुर्क की जाएगी।
मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को यही अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आप बैंक से विड्रॉल करने जा रहे हैं, यदि किसी कारण से आपके विड्रॉल में कोई समस्या आ रही है तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें, या अगर बैंक का कोई गार्ड वहाँ पर नियुक्त किया गया है जो जेन्युइन गार्ड है, उसी से संपर्क करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने एटीएम को चलाने के लिए मदद ना मांगे, क्योंकि इसी मदद मांगने के चक्कर में ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और फिर उनका एटीएम चेंज करके और उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। इसका सरगना कौन है? कितने? देखिए, इसमें अभी 3 लोगों का गैंग जो अरेस्ट हुआ है, तो इसका सरगना सुरजीत है जो इस पूरे गैंग को संचालन करता है और वही मेनली जो टारगेट है उसको स्पॉट करता है, और फिर आगे का काम जो है इरफान और अमन के द्वारा किया जाता है। रहने वाले कहाँ के हैं और किन लोगों से करने? देखिए, इसमें 2 लोग जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो इरफान है वो चित्रकूट का रहने वाला है। इनकी मुलाकात जेल में हुई है, उसी माध्यम से इन्होंने जेल के आने के बाद दोबारा से घटनाएं करना स्टार्ट किया। गोरखपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा 2 पालियों में 55 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 5वें दिन सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के 5वें दिन भी सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा को संपन्न कराया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों व स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई, जो कि पूरे परीक्षा केंद्रों पर नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही पूरे परीक्षा की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जिसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही ये कंट्रोल रूम शासन स्तर से भी जुड़ा हुआ है। वहीं इस संबंध में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम इस बार पास हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार की ही तरह पेपर था, यहाँ पर परीक्षा केंद्र की भी व्यवस्था अच्छी थी। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, कहाँ से आएंगे? कप्तानगंज से। कैसा पेपर हुआ? अच्छा पेपर हुआ, क्वेश्चन आए हुए थे? बहुत इजीली। व्यवस्था की बात करें तो क्या सही था। मैं सलेमपुर से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मोनी तिवारी। कैसे पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ है। किस पे क्वेश्चन आए थे? इजी आए थे, अच्छे आए थे। कौन कौन सब्जेक्ट थे इसमें? मैथ था और इंग्लिश था और जीके था। क्या लगता है? हाँ, लग तो रहा है। क्या व्यवस्था कैसे थी? सुरक्षा व्यवस्था की बात? व्यवस्था बहुत टाइट था। जनपद में नवीन कलेक्ट्रेट भवन का भूमि पूजन संपन्न हुआ। आपको बता दें कि देवांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एमडी रामदेव ने विधि विधान से वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया। यह बिल्डिंग 6 फ्लोर की बनने जा रही है, जो कि 240 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय, सभागार, पुलिस ऑफिस सहित अन्य अधिकारियों के कार्यालय होंगे, जिसको 18 महीने में बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए देवांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर वेंकट ने कहा, हैदराबाद का फर्म है, हमको ये काम मिला चुका है कलेक्ट्रेट बनाने का, नया न्यू कलेक्ट्रेट गोरखपुर के प्रोजेक्ट बनाने के लिए। इसकी आज हम लोग का कंपनी का तरफ से भूमि पूजा ये काम चालू कराने के लिए। कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी? ये तो बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। कितनी लागत से बन रही है? ये 240 करोड़ का, 240 करोड़ का। क्या क्या फैसिलिटीज़ में आप लोग देंगे? इसमें तो पूरा फैसिलिटीज़ है, हाई एंड फैसिलिटीज़ है, जिसके डीएम सर की ऑफिस ऊपर फ्लोर में है। अधिवक्त चैम्बर्स है, अधिवक्ता के लिए कुछ चैम्बर्स भी है, मीटिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी रिलेटेड का है, सबकी उसकी ऑफिसेस है इधर। सर, किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया यहाँ पे? ये सिर्फ हमारा कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से किया है बस। ये हमारा इंटरनल की कंपनी है, हमारा कंपनी का पूजा है। सर, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? हमारा टारगेट है 18 महीना। गोला थाने की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में गोला थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमन मिश्रा पुत्र अमर बहादुर मिश्रा निवासी बघली थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल बरामद किया गया है। गोला थाना प्रभारी ने बताया कि 8 अप्रैल को वादिनी मुकदमा से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात अभियुक्तों ने 8 अप्रैल को वादिनी मुकदमा से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीन लेने के संबंध में थाना पर तहरीर प्राप्त हुई। वादनी मुकदमा से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल छीन लेने के संबंध में
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आस्थानी पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार सिंह, फरिंदर यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार शामिल रहे। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यातायात विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि महानगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर सुबह ट्रैफिक जहां ज्यादा रहती है वहां पर एक टीम निकलकर जाम को क्लियर करवा रही है। जो लड़के सड़कों को जाम करते हैं उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है और सीज की कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यातायात पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में जो चेकिंग नियमित होती है, उसके अलावा एक टीम निकलती है सुबह के समय जो ऑफिस टाइम से दोपहर तक रहती है और मुख्य मार्गों पर जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहां पर ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए जो वाहन अगल बगल गलत तरीके से पार्क होते हैं या गलत तरीके से ड्राइव करते हैं उनका चालान किया जाता है और उन रोडों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा जितने TSI उनके द्वारा दिन भर में जो लोग MB एक्ट का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है लगातार और समय समय पर अभियान भी चलाकर जैसे शराब पीने वालों के विरुद्ध, नाबालिग ड्राइवरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।